चलिए अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। और 3.1 में अगर देखा जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन तो हो ही गया था हमारे पास। पहला नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन 3.1 का। और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रीड कर लें आप। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, इसको थोड़ा थोड़ा हल्का धीरे धीरे करके रीड करेंगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, मतलब 3 बैट्स खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है फॉर 3900। कितने में खरीदता है? 3900 में वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है। ये आपको दिया है, मतलब क्वांटिटी दी गई है, कितना बैट खरीदा जा रहा है और कितना बॉल खरीदा जा रहा है। टोटल क्वांटिटी का आपको टोटल रुपीस दिया गया है। एक बैट और एक बॉल का पैसा नहीं दिया गया है। जितना बैट और जितना बॉल खरीद रहे हैं उसी का टोटल मिलाकर के आपको 3900 बोल रहा है। लेटर उसके बाद फिर क्या कह रहा है, सी बॉयज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। उसी तरह की बैट और उसी तरीके की बॉल, एक और बैट और 3 बॉल खरीदे जाते हैं। कितने में खरीदे जाते हैं? 1300 रुपीज में। उसको हम 1300 रुपीज में खरीदते हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। आपको अल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन बनाना है और ज्योमेट्री मतलब ग्राफ ड्रा करना है, ये चीज आपको, ठीक है। तो हम पहले बात इसको बनाते हैं अल्जेब्रिकली। अलजेब्रा इसका बनाते हैं, मतलब इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद ग्राफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ें। तो क्वेश्चंस को पढ़ने से हमको ये पता चला है कि जो क्वांटिटी है वो एक ऐसी क्वांटिटी दी गई है कि जो हमारे पास क्वांटिटी है उसका रेट नहीं मालूम है, लेकिन टोटल मिलाकर के आपको दिया गया कि टोटल आपका रेट कितना है। मतलब 6 बॉल जो भी है आपके पास 3 बैट्स एंड 6 बॉल का 3900 रुपीज है, टोटल मिलाकर के दिया है। और उसके बाद में आपका 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स का कितना दिया है? 1300 रुपीज। मतलब 1 बैट और 1 बॉल का नहीं दिया गया है। तो 1 बैट एंड 1 बॉल का जो रेट नहीं दिया गया है, टोटल रेट दिया गया है, तो हम 1 बॉल और 1 बैट का रेट मान लेते हैं, कुछ कंसीडर कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो कंसीडर करने के बाद कुछ न कुछ इक्वेशन हमको मिल ही जाएगी। तो मानते हैं हम लेट कॉस्ट ऑफ 1 बाइट, कॉस्ट ऑफ 1 बाइट कितना होगा? ₹X। Therefore कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये कितना हो जाएगा? ₹Y। एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट हमने लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है हमसे कि एक बैट का जो 3 बैट का और 6 बॉल का जो पैसा है टोटल मिलाकर के वो 3900 रुपीज है। तो हमें पहली सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है? 3 बैट और 6 बॉल का जो कॉस्ट है वो 3900 रुपीज है। तो हम पहले बैट की बात करते हैं, फिर बॉल की बात करते हैं। तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ 3 बैट, कॉस्ट ऑफ 3 बैट कितना हो जाएगा? ₹3x। कॉस्ट ऑफ 6 बॉल कितना हो जाएगा? ₹6y। तो भाई दोनों का पैसा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3900 रुपीज। तो हमने ऐड किया कितना? 3x प्लस 6y, दोनों को ऐड किया और दोनों को ऐड करने के बाद शॉपकीपर को कितना पैसा दिया गया? 3900 रुपीज। सिमिलरली वो एक बैट और 2 बॉल और खरीदता है, एक बैट और 3 बॉल और खरीदता है, वो कितने में खरीदता है? 1300 रुपीज। तो सिमिलरली 1 बैट का कॉस्ट 1 रुपीज, 3 बॉल्स का कॉस्ट 3y और टोटल मिलाकर के कितना देता है वो? 1300 रुपीज। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज द सेकंड।
हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुकी हैं और ये अलजेब्रिक हो चुका है। हमें अब क्या करना है, ज्योमेट्रिकली दिखाना है। तो ज्योमेट्रिकली हमारे पास दिखाने के लिए एक और चीज है, ये ग्राफ है। ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से ही हम ज्योमेट्रिकली शो करेंगे। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, आपने 9th में सीखा हुआ है ग्राफ बनाना। चलिए इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स बनाते हैं और इक्वेशन सेकंड का बॉक्स बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट की बॉक्स जो आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। इक्वेशन फर्स्ट में x को 0 किया। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास। हमने x को 0 किया तो x वाला टर्म खत्म हो गया, बचा कितना 6y और 6y इज इक्वल टू 3900। तो हमें क्या मिलेगा 650, कितना मिलेगा 650। 3x प्लस 6y, ये 3x 0 हो गया तो 6y इक्वल टू कितना मिला आपको, हाँ 650। उसके बाद हमने y को 0 किया तो हमें ये मिलेगा 1300। ये इतनी चीज हमको मिल चुकी है। अब आगे वाले बॉक्स की करें तो ये वाला पॉइंट जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 065। यहां पास ये कितना निकल के आया, कितना निकल के आया 1300,0। दूसरी बॉक्स की बात करते हैं तो दूसरा बॉक्स हमारे पास ये है। तो दूसरा बॉक्स हमारे पास एक बार x को 0 किया तो y कितना मिलेगा, y मिलेगा हमें 1300/3। ये मिलेगा। उसके बाद जब हमने y को 0 किया तो हमको क्या मिला, ये x की वैल्यू क्या मिलेगी 1300 और हमको क्या पॉइंट मिला, इसका पॉइंट मिलाकर देखे 0 का मान 1300/3, ये एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है 1300 का मान 0। तो दोनों पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स इतने बड़े बड़े हैं कि इनको डिनोट कहां से किया जाए। इन पॉइंट को डिनोट करने का एक तरीका है हमारे पास, वो कौन सा तरीका है ये देखते हैं। तो यहाँ 0,650 है, तो हम जब यूनिट डिजिट लेते हैं तो हम क्या करते हैं 1 कॉलम को कुछ अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पास हमने लिया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे पास ये होंगे। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। ठीक है, यहाँ पास उधर सुपर टू तक ले लेते हैं कुछ। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2,
5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास है। अब हम यहाँ पास वन कॉलम यहाँ पर लिख लेते हैं, वन कॉलम या कहें वन यूनिट इज इक्वल टू 100 टाइम्स 100 टाइम्स। वन यूनिट किसके इक्वल है? 100 टाइम्स के इक्वल है। स्केल हमने बना लिया, तो ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300, ये 400, ये 600, 500, 600, 1300, ये हमारे पास बन गया। तो अब हम इसको लोकेट करते हैं, 0,650, तो 0,650 यानी 650, 650 कहाँ पास आएगा? तो 600 पे ये आ गया, 6 पे आ गया, तो इसका मिड वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? 650। पहले हम x पे चलते हैं, x पे कितना है? 0 है। उसके बाद y पे चलते हैं, तो x पे पहले 0 चले और y की तरफ हम जाएंगे 650, तो पहले 6 को पकड़ें, उसके बाद यहाँ पर उसके मिड पॉइंट पे आ जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0,650, ये मिल जाएगा आपको मिड वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 1300 तो 1300 ये वाला पॉइंट है आपके पास। ये x पे क्या करेंगे 13 और y पे करेंगे 0, तो y पे तो हमको मिलेगा नहीं, तो 1300 ये मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर दिए? मीट कर दीजिए। मीट कर देंगे, 22 स्केल आप मीट करिएगा, मेरी लाइन टेढ़ी हो चुकी है, ठीक है। ये लाइन की जो इक्वेशन है, हमने बात किया था, जो लाइन बनेगी उसकी कोई इक्वेशन होगी, उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब ये वाला हम ड्रा करते हैं, 0,130053, ठीक है। तो 130053 क्या है? ये लगभग किसके? इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से आपको क्या दिखाई देगा? हमें ये दिखाई देगा कि ये लगभग 400 के आसपास है। डिवाइड करके देख लीजिए आप, तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा आपको? 4, फिर कितना मिलेगा? 3, फिर 3 मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का लॉजिक मिलेगा आपको, 433 पॉइंट समथिंग। तो 433 का मतलब क्या है कि 400 से ऊपर है, 4 के ऊपर है और 450 के बीच, यानी आपको इसके नीचे आएगा। 450 के आसपास नहीं है, 450 के कम है, तो हम पहले 400 जाएंगे यानी 4 पे जाएंगे, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जहां पास आपको मिल जाए थर्ड लाइन पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? मिड पॉइंट नहीं है, मिड से थोड़ा सा नीचे है, इस बात को समझिएगा। तो ये हमने लिया 0,1300/3 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1300,0, दिस पॉइंट ये हमारे पास है, और इस पॉइंट्स को हम दोनों को मिला देते हैं। मिलाने के बाद कुछ इस तरीके का हमको ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है। मिलाने पे हमें क्या दिखा? ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, और ये कॉमन पॉइंट ही दोनों का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला? कॉमन पॉइंट कौन सा है? 13,100,0 and this point is a solution of pair। इस पेयर का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इसको भी हमको क्या करना है? अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अलजेब्रिकली पहले कर लेते हैं, यानी आपको बना लेते हैं हम, उसके बाद आगे की तरफ बात प्रोसीड करते हैं।
तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। एक किसी दिन की बात हो रही है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स की बात हो रही है, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। एक दिन किसी दिन आपकी बात हो रही है, उस दिन आपका 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का जो टोटल रेट है वो कितना है, 160 रुपीज है। फिर यहाँ पास आपको क्वांटिटी दी गई है कि कितने केजी लिया जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि 1 केजी का कितना रेट है। तो हमें 1 केजी का रेट ना एप्पल्स का पता है और ना ही हमें ग्रेप्स का पता है। टोटल हमें पता चल रहा है कि दोनों को मिला करके हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 160 रुपीज। फिर आगे वाले सिचुएशन फिर से बोल रहा है, आफ्टर ए मंथ, कुछ एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एंड एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज। एक महीने बाद फिर से आपका 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स कितने में लेता है, वो 300 रुपीज में लेता है। फिर आपसे कहता है रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको अलजेब्रिकली बनाना है और ग्राफिकली बनाना है। तो हमें रेट नहीं पता है, रेट नहीं पता है 1 kg का, ना एप्पल्स का रेट पता है, ना ही हमें ग्रेप्स का रेट पता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि रेट ऑफ यानी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स कितना है हमारे पास, 100 रुपीज। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ये कितना है, ₹1। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन फर्स्ट में कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। दोनों को मिलाकर कितना पे किया जाता है, 160, यानी 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160। एप्पल का रेट और ग्रेप्स का पैसा मिला करके कितना देता है, 160 रुपीज। सिमिलरली सेकेंड वाली सिचुएशन सिचुएशन सेकेंड में क्या कहा जा रहा है कि 4 kg एप्पल्स है और 2 kg ग्रेप्स है। ठीक है, 4 kg आपका यानी 4 kg एप्पल है तो 4 kg की एप्पल का कितना पैसा हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 2 kg ग्रेप्स है तो 2 kg ग्रेप्स का पैसा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर कितना पे किया जाता है, 300 रुपीज। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये लाइंस कैसे मिलेंगी। ये लाइंस मेरे हिसाब से पैरेलल जाएंगी कि आपका दोनों का रेशियो a1/a2 और b1/b2 दोनों का रेशियो इक्वल है। तो ये दोनों की लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आई होप आप ग्राफ ड्रा करना जानते होंगे, तो ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा। इसका मैं अलजेब्रा बना दिया हूं, अब आगे की तरफ आपका काम है ग्राफ ड्रा करिए और ग्राफ बनाइए। ग्राफ कॉपी आप ले लीजिएगा किसी मार्केट से। ठीक है, वहां पर आपको ग्राफ भी ड्रा करना आना चाहिए। ठीक है, मैं पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन की हमने इसके सारे क्वेश्चन एग्जांपल्स कर लिए थे लगभग। ठीक है, उसमें ही क्या नाम थे आपका एग्जांपल लेकर के समझाए थे लेक्चर 1 में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 में पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, फॉलोइंग प्रॉब्लम, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको इनके सॉल्यूशन बताना है ग्राफिकली। पहली बात तो इनको बनाना है, उसके बाद ग्राफिकली आपको इनके सॉल्यूशन बताना है। तो आपको ग्राफ तो आपको बनाना पड़ेगा। हम ग्राफ उसका अलजेब्रा बना लेते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद आप ग्राफ बनाइएगा। पहले का पहला क्या कहता है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। एक आपकी क्लास 10th के 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के 10 बच्चे
मैथमेटिक्स के इसमें पार्ट लेते हैं और आगे क्या बोला गया, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बॉयज से ज्यादा है। मतलब गर्ल्स किस पर डिपेंड कर रही है, बॉयज पर। जब कोई चीज किसी पे डिपेंड कर रही है तो डिपेंड होने वाली चीज, ठीक है, मतलब जिसमें डिपेंड हो रही है उसे हम मान लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे गर्ल्स बॉयज पे डिपेंड कर रही हैं तो बॉयज को हम लेट कर लेते हैं कुछ, और जब बॉयज को लेट कर लेंगे तो जाहिर सी बात है गर्ल्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमें बॉयज में 4 ऐड कर देना है। बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है गर्ल्स, तो आप क्या करिए, बॉयज में 4 ऐड कर दीजिएगा, गर्ल्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और गर्ल्स कितनी है, बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 टाइम्स आया, 4 मोर देन, ठीक है। तो गर्ल्स बॉयज पे डिपेंड कर रही है, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज कितना है हमारे पास, x, नंबर ऑफ गर्ल ये कितनी हो जाएंगी, y, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, y। तो सिचुएशन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिचुएशन फर्स्ट क्या कहते हैं, सिचुएशन फर्स्ट कि आपके जो जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 10 है। तो हम कहें इतने बॉयज हैं और इतनी गर्ल्स हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 10 है। तो 10 और जो भी गर्ल्स हैं और बॉयज हैं दोनों को मिला करके 10 है, जिसका मतलब x + y = 10 इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड हमको बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन द बॉयज हैं। सिचुएशन सेकंड, गर्ल्स जो हैं गर्ल्स 4 मोर देन द बॉयज। तो हमें गर्ल्स चाहिए, बॉयज पता हो चुके हैं, गर्ल्स चाहिए। तो गर्ल्स कितनी ज्यादा है, बॉयज से 4 ज्यादा है, तो बॉयज को 4 दे दीजिए। तो बॉयज कितने हैं, x पे, और बॉयज को हमने 4 दे दिए, गर्ल्स इनको मिल गए। तो हमें कितना मिला, x को इधर ले आए तो माइनस का x प्लस का y = 4, इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन सेकंड बन रही है, आप इक्वेशन मेथड लगा करके सॉल्व कर लीजिए, प्लस ज्योमेट्रिकल मेट्रिक लगाइए, ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद आप जहां पास इंटरसेक्ट कर जाएंगी वहां पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा और वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ग्राफ बना लीजिएगा, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी वहां पास आपका यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा और वही आपका इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बात करते हैं फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो टोटल कॉस्ट है एक साथ वो कितना, 50 रुपीज। यहाँ पर भी क्वांटिटी दी गई है और रेट नहीं दिया गया है। उसके बाद 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर भी क्वांटिटी दी गई है, रेट नहीं दिया गया है, दोनों का कॉस्ट दिया गया है, एक साथ मिला करके 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताना है। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹x। Therefore, cost of one pen ₹y, ठीक है। सिचुएशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिचुएशन फर्स्ट क्या कहती है, 7 पेंसिल और 5 पेन का जो रेट है, सॉरी 5 पेंसिल और 7 पेन का जो रेट है वो कितना, 50 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, एक पेंसिल का 100 रुपीज है तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x रुपीज। तो
कॉस्ट ऑफ 7 पेन, एक पेन का y रुपीज है तो 7 पेन का कितना हो जाएगा 7y। दोनों का एक साथ कितना है साइमल्टेनियसली 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, फर्स्ट इक्वेशन। सिचुएशन सेकंड, सिचुएशन सेकंड क्या कहती है, इन कॉस्ट ऑफ सिमिलरली अगर आप इसी तरीके से बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल इज 7x एंड 5 पेन इज 5y। तो 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, सेकंड में 7 पेंसिल और 5 पेन ले रहा, 7 पेंसिल का कॉस्ट 7x, 5 पेन का कॉस्ट 5y और टोटल मिलाकर कितना आता है 46। इक्वेशन सेकंड हो गई। इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर लीजिए और ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों की लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी किसी एक सिंगल पॉइंट पे और वो सिंगल पॉइंट इन्हीं दोनों का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब वो सिंगल पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, जहां पास कट कर जाए तो वो y की तरफ कितना है और x की तरफ कितना है, यानी आप सपोज दैट ये जो ग्राफ आपने ड्रा किया है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है एक दूसरे को यहां पास कट कर रहे हैं, तो ये y की तरफ कितना है y1 सपोज लो मान लिया और x की तरफ कितना है x1 मान लिया। बस यही आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। इस तरीके से ग्राफ पेपर में बनाइएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।